ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। दिव्यै ब्रह्मण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बारही बार सनेह बस जनक बुलाउ बसी। लेन आई हहि बंधु दो कोटि काम कमनी। विविध भांति होई पनुहाई प्रियन काहि अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी होई हहि सब पुर लोक सुखारी। सखी जस राम लखन कर जोटा तैसे ही भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए ते सब कहि देखी जे आए। कहा एक मैं आजु निहारे जनु बिरंचि निज हाथ संवारे। भरतु राम ही कीननुहारी सहसा लखी न सकहि नर नारी। लखनु शत्रु सूदनु एक रूपा नक सिखते अब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनि न जाई उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। उपमान को कहदास तुलसी कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे अहै। पुर नारी सकल पसारी अंचल विधि बचन सुहावनी। ब्याहियहु चारी उभाई एहि पुरम सुमंगल गावही। बारी बिलोचन पुलक तन कहहि परस पर नारी। पुण्य पयो निधि भूप दो सखी सबु करब पुरारी। एहि विधि सकल मनोरथ करही आनंद उमगी उमगी उर भरही। जे नृप सिय स्वयंवर आए देखी बंधु सब तिन सुख पाए। कहत राम जसु बिसद विशाला निज निज भवन गए महिपाला। गए बीते कछु दिन यही भांति प्रमुदित पुरजन सकल बराती। मंगल मूल लगन दिनु आवा हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू लगन सोधु विधि कीन विचारु। पठै दीनि नारद सन सोई गनि जनक के गण कन जोई। सुनि सकल लोगन यह बाता कहहि ज्योतिषी आहि विधाता। धेनु धूरि बेला विमल सकल सुमंगल मूल।
विप्रन कहेहु विदेह सन, जानी सगुन अनुकूल। उपर उपरोहित ही कहेहु नर नाहा, अब विलंब कर कारण काहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। शंख निशान पनब बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहास सुभग सुहासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहां जनवास बराती। कौशलपति कर देखु समाजू, अति लघु लागति नहीं सुर राजू। भयउ समऊ अब धारी पाऊ, यह सुनि परा निशान ही घाऊ। गुरहि पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। भाग्य विभव अवधेश कर देख, भाग्य विधव अवधेश कर देखि देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानी जन्म निज बादी। सुरन सुमंगल अवसरु जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमान निजाना जूथा। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम बियाहु। देखि जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोग सबहि लघु लागे। चितवहि चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। तिन्हि देखि सब सुर सुर नर नारी, भये नखत जनु विधु जियारी। विधि भयउ आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। शिव समझाए देव सब, जनिया चरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुबीर बियाहु। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल होहि पदारथ चारी, तैसिय राम कहेउ कामारी। एहि विधि शंभु सुरन समझावा, पुनियागे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। साधु समाज संग महि देवा, जनु तनु धर करही सुख सेवा। सोहथ साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनु धारी। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखि सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलोकि हर से, नृपहि सराहि सुमन तिन बर से। राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहार। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। अभी श्री राम जी के विवाह का प्रसंग चल रहा है। बारात अयोध्या से जनकपुरी आ गई है और अब विवाह की तैयारी पूरी हो गई है। राजा जनक ने सीता जी को बुला भेजा है।
अब वहां पर जो वहां के जो स्त्रियां हैं वहां जनकपुरी की, वो इस बात पे प्रसन्न हो रही हैं कि यह विवाह हुआ है तो सीता जी जब अपने मायके आएंगी तो उनको लिवाने के लिए ये दोनों भाई आया करेंगे, तो इन्हें हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। पहुनाई अर्थात पाहुन, पाहुन दामाद को कहते हैं। यहाँ पे हरियाणा में उसे परौना कहते हैं। तो जो पाहुन है उसका स्वागत विशेष होता है। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो रामचंद्र जी की शक्ल सूरत के हैं। भरत राम ही की अनुहारी। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते, अर्थात भरत जी। अब ये एक जानकारी है कि भरत जी का जो रंग रूप था, शक्ल सूरत थी, वो राम जी जैसी ही थी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक रूप है। दोनों नक्श शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा देने योग्य पूरे तीनों लोक में कोई नहीं है। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद, कोविद अर्थात विद्वान, इनकी उपमा कोई भी नहीं कर सकता। बल, विनय, विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, ये दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सबका मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं। मनोरथ मतलब इच्छाएं व्यक्त कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना। अब देखिए, डेट और इवेंट दोनों बताया गया है। हेमंत ऋतु है, अगहन का महीना है, ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया था और उस लग्न पर पत्रिका को नारद जी के हाथों जनक जी के यहाँ भेजा था। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तो वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई। अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख, नगाड़े, ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे। मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं, दधी, दूर्वा आदि सजाई गई। दही और दूर्वा, कलश, ये मंगल शकुन है। सुंदर सुहागन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। कौशल पति देख कौशल पति कर देखी समाजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज अर्थात वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। समय हो गया, अब पधारिए, ऐसा उन लोगों ने
जाके विनती की कि विवाह का समय हो गया है। अब यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज के साथ चले। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुख से उनकी सराहना करने लगे। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देववृंद यूं टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े और प्रेम से पुलकित शरीर हो और हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देख कर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन्हें अपने अपने लोक भी तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को और नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को भी वे देखकर चकित रह रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई रचना तो देखी ही नहीं। अर्थात जनकपुर के लोगों ने ही इतना सुंदर वहां पे व्यवस्था की थी जो जिसको देखकर ब्रह्मा जी को भी अपनी रचनाएं तुच्छ लगने लगी। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं, काम के शत्रु, ऐसा शिव जी ने कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं को देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए जा रहे हैं। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसे शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य और सायुज्य शरीर धारण किए हुए हैं। मरकतमणि और स्वर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात उन्हें बहुत अच्छा लगा। श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम के जल से भर गए। आज कथा में यहीं पर विश्राम लेते हैं। मेरे पठन पाठन और उच्चारण में जो भी त्रुटि हुई है वो मेरी है। महादेव उसके लिए मुझे क्षमा करें। और जो कुछ भी वेद सम्मत शास्त्र सम्मत संस्कृति सम्मत तुलसी सम्मत है शिव सम्मत है वह उनका है, उनका उनको अर्पण। महादेव की कृपा से आगे का पाठ हम कल जारी करेंगे रखेंगे। और इस समय जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं महादेव से प्रार्थना है कि उन सभी का जीवन सुखमय मंगलमय और वैभवशाली हो। हर हर महादेव।